क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बुजुर्ग शनिवार की शाम ढलते ही पीपल के पास जाने से क्यों रोकते हैं? लोग कहते हैं वहां कुछ होता है, कुछ ऐसा जिसे हमारी आंखों ने शायद देखा ना हो, पर जिसे महसूस किया जा सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि शनिवार को पीपल को जल देना शुभ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधी रात को उसी पेड़ के नीचे क्या घटित होता है? क्यों कुछ विशेष तांत्रिक क्रियाएं सिर्फ इसी रात को अंजाम दी जाती हैं? और वो कौन सा सच है जो सदियों से आपसे छुपाया गया? आज प्राचीन गाथा रहस्य की इस विशेष कड़ी में हम डर की परतों को हटाकर उस सत्य की गहराई में उतरेंगे जिसे विज्ञान बॉटनी कहता है और अध्यात्म ऊर्जा का केंद्र। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात पीपल का वो चेहरा आपके सामने आने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मित्रों, हम अक्सर पीपल को केवल एक पेड़ समझने की भूल करते हैं, लेकिन सनातन परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों की गहराइयों में झांकें तो पता चलता है कि पीपल एक लिविंग एनर्जी पोर्टल यानी जीवित ऊर्जा का द्वार है। इसे अश्वत्थ कहा गया है। श्व का अर्थ है कल और थ का अर्थ है रहने वाला। जो कल भी रहेगा वही अश्वत्थ है। क्या आपने कभी पीपल के पत्तों की बनावट पर गौर किया है? इनका हृदय के आकार का होना और एक लंबी पतली नोक का होना महज इत्तेफाक नहीं है। आध्यात्मिक शोधकर्ता मानते हैं कि पीपल के पत्ते ब्रह्मांड से आने वाली सूक्ष्म तरंगों सटल वेव्स को रिसीव करने वाले एंटेना की तरह काम करते हैं। यही कारण है कि इसके नीचे बैठकर ध्यान लगाने वाले ऋषियों को उच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध को बोधि यानी ज्ञान इसी वृक्ष के नीचे मिला था, क्योंकि यह वृक्ष मानसिक तरंगों को शांत करने की अद्भुत क्षमता रखता है। पुराणों के अनुसार पीपल का हर हिस्सा एक विशेष दैवीय फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। जड़, यहां साक्षात ब्रह्मा का वास है। जड़ें जमीन के गहरे रहस्यों और पाताल लोक की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। तना, यहां भगवान विष्णु का निवास है। तना वह स्तंभ है जो पूरे अस्तित्व को थामे रखता है, जो पालनहार की शक्ति का प्रतीक है। शाखाएं और पत्ते, यहां देवों के देव महादेव का वास है। पत्तों की निरंतर हलचल शिव के तांडव और ब्रह्मांड की गतिशीलता को दर्शाती है। जब आप शनिवार को इसे स्पर्श करते हैं तो आप अनजाने में इन तीनों शक्तियों के संपर्क में आते हैं। विज्ञान कहता है कि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल इस नियम का अपवाद है। इसमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, जिससे ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ सकता है। पीपल के आसपास एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जब आप इसके पास खड़े होते हैं तो आपके शरीर का ऑरा शुद्ध होने लगता है। शनिवार की रात जब ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शनि और राहु भारी होती है, तब पीपल की ये सकारात्मक ऊर्जा आपके सुरक्षा कवच को मजबूत करती है। प्राचीन गाथा रहस्य के दर्शकों, सच तो यह है कि पीपल केवल देवताओं का ही नहीं, बल्कि पितरों का भी घर माना गया है। माना जाता है कि जो आत्माएं इस लोक और परलोक के बीच होती हैं, वे पीपल की शीतल ऊर्जा में विश्राम पाती हैं। शनिवार की रात को पीपल के नीचे दीपक जलाना दरअसल उन आत्माओं को प्रकाश दिखाने के समान है, जिससे वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। यही वो जीवित ऊर्जा है जो आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखती है। शनिवार को पीपल के अंदर एक विशेष रासायनिक और आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वृक्ष के स्टोमेटा यानी रंध्र एक विशेष प्रकार का तरल स्रावित करते हैं जो वातावरण को शुद्ध करता है। यही कारण है कि इस दिन पीपल की 7 परिक्रमा करने से शरीर की सुषुप्त ऊर्जाएं जागृत होने लगती हैं। शनिवार की रात और माता लक्ष्मी का वास। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि शनिवार को पीपल के पास जाओ पर रविवार को दूर रहो। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की 2 सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं का एक प्राचीन अनुबंध है। चलिए समय के पीछे चलते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था। 2 बहनों की उत्पत्ति, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, लेकिन रत्नों से पहले निकला कालकूट विष, और उसी विष के प्रभाव से एक देवी प्रकट हुई, देवी अलक्ष्मी। वे कुरूप थीं, उनकी आंखों में क्रोध था और वे दरिद्रता की प्रतीक थीं। उनके ठीक बाद प्रकट हुई माता लक्ष्मी, जो सुंदरता, धन और सौभाग्य की देवी थीं। शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी बड़ी बहन थीं और लक्ष्मी छोटी। बड़ी बहन होने के नाते अलक्ष्मी का विवाह पहले होना था,
जब उनका विवाह एक ऋषि से हुआ तो अलक्ष्मी ने कहा, मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां स्वच्छता, मंत्रोच्चार और सात्विकता हो। मुझे तो वही स्थान प्रिय है जहां क्लेश, गंदगी और अधर्म हो। ऋषि उन्हें त्याग कर चले गए। अब अलक्ष्मी अकेली थीं। उन्होंने अपनी छोटी बहन लक्ष्मी से प्रार्थना की कि उनके रहने के लिए कोई स्थान निश्चित किया जाए। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गईं। भगवान विष्णु ने माता अलक्ष्मी की पीड़ा देखी और उन्हें एक विशेष स्थान दिया, अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष में निवास करो, लेकिन यहां एक नियम होगा। चूंकि तुम मेरी ज्येष्ठ साली हो, इसलिए मैं और लक्ष्मी भी समय समय पर यहां तुमसे मिलने आएंगे। शनिवार का वो रहस्यमयी समझौता। यहीं से शुरू होता है शनिवार की रात का वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु ने आदेश दिया, रविवार का दिन, ये दिन पूरी तरह अलक्ष्मी को समर्पित होगा। इसीलिए रविवार को पीपल को छूना या उसके पास जाना महापाप और दरिद्रता का कारण माना गया है। शनिवार का दिन, इस दिन माता लक्ष्मी अपनी बहन से मिलने पीपल के वृक्ष पर आएंगी, और चूंकि जहां लक्ष्मी होंगी वहां नारायण यानी विष्णु स्वतः ही होंगे। इसीलिए शनिवार की रात पीपल के नीचे केवल एक पेड़ नहीं होता, बल्कि वह साक्षात वैकुंठ बन जाता है। आधी रात का रहस्य। प्राचीन गाथाओं के अनुसार शनिवार की सूर्यास्त से लेकर आधी रात तक माता लक्ष्मी पीपल की प्रत्येक पत्ती पर विराजमान रहती हैं। ध्वनि का रहस्य। जो साधक शनिवार की रात पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, वे उस विशेष ध्वनि को सुन सकते हैं जो पत्तों के टकराने से पैदा होती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि ये ध्वनि दरअसल माता लक्ष्मी के आगमन की आहट है। दरिद्रता का नाश। माना जाता है कि उस समय पीपल की परिक्रमा करने से आपकी कुंडली के दरिद्रता योग कट जाते हैं, क्योंकि जब आप शनिवार को पीपल को जल देते हैं या वहां बैठते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी झोली भर देती हैं, क्योंकि आपने उनकी बड़ी बहन के घर का सम्मान किया है। प्राचीन गाथा रहस्य के दर्शकों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शनिवार की रात पीपल का पेड़ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये ब्रह्मांड की नकारात्मकता को सोखता है और सकारात्मकता यानी लक्ष्मी ऊर्जा को प्रसारित करता है। लोग कहते हैं कि पीपल के नीचे रात को दिया जलाने से जो छाया बनती है उसमें कभी कभी दिव्य दर्शन होते हैं, लेकिन सावधान, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन शुद्ध है। जो लोग केवल स्वार्थ या लालच के लिए आधी रात को यहां जाते हैं, वे अक्सर भयभीत होकर लौटते हैं, क्योंकि पीपल उस समय अलौकिक शक्तियों का केंद्र होता है। प्राचीन गाथा रहस्य के दर्शकों के लिए ये भाग सबसे रोमांचक होने वाला है। यहां हम साधारण पूजा पाठ से आगे बढ़कर उन गुप्त शक्तियों और क्रियाओं की बात करेंगे जो रात के अंधेरे में पीपल की जड़ों के पास घटित होती हैं। मित्रों, जब दुनिया सो जाती है तब पीपल के नीचे एक अलग ही दुनिया जागती है। तांत्रिक ग्रंथों और प्राचीन संहिताओं में शनिवार की रात को पीपल के नीचे की जाने वाली कुछ ऐसी क्रियाओं का वर्णन है जो साधारण मनुष्य की सोच से परे हैं। यहां विज्ञान और पराविज्ञान यानी पैरानॉर्मल की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। छाया दान का गुप्त विधान। शनिवार की रात पीपल के नीचे छाया दान की क्रिया का बहुत महत्व है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शनिदेव छाया के पुत्र हैं। क्रिया: एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे पीपल की जड़ में अर्पित किया जाता है। रहस्य: माना जाता है कि रात के समय पीपल की जड़ें ब्रह्मांडीय कचरे यानी कॉस्मिक वेस्ट को सोखने की क्षमता रखती हैं। जब आप अपनी छाया तेल में छोड़कर उसे वहां अर्पित करते हैं तो आपकी शारीरिक व्याधियां और मानसिक तनाव उस वृक्ष की ऊर्जा द्वारा सोख लिए जाते हैं। अदृश्य शक्तियों का भोज। लोग अक्सर रात में पीपल के नीचे दीपक जलाकर तुरंत पीछे मुड़कर देख लेते हैं, जो कि वर्जित है। क्यों? आध्यात्मिक तथ्य। शनिवार की रात पीपल एक स्पिरिचुअल सराय की तरह होता है। पितृलोक से आई आत्माएं और उच्च श्रेणी की ऊर्जाएं वहां विश्राम करती हैं। चौमुखा दीपक। तंत्र क्रियाओं में 4 मुख वाला दीपक यानी चौमुखा दिया जलाया जाता है। ये 4 दिशाओं के रक्षकों को निमंत्रण होता है। कहते हैं कि यदि सही मंत्र के साथ ये दिया जलाया जाए तो साधक को आकाशवाणी या स्वप्न के माध्यम से आने वाले संकटों का संकेत मिल जाता है। वशीकरण और शत्रु बाधा निवारण। तंत्र के मार्ग में पीपल के पत्तों का प्रयोग यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। पीले पत्तों का रहस्य।
शनिवार की रात जो पत्ता अपने आप टूटकर नीचे गिरा हो, उसे उठाकर उस पर अष्टगंध से शत्रु का नाम लिखकर जड़ के पास दबा देने से शत्रु शांत हो जाते हैं। सावधानी, प्राचीन गाथा रहस्य आपको चेतावनी देता है कि ये क्रियाएं केवल आत्मरक्षा के लिए होती हैं। किसी का बुरा करने के इरादे से की गई क्रिया पीपल की ऊर्जा वापस कर्ता की ओर मोड़ देती है, जो बहुत घातक हो सकता है। कर्ण पिशाचनी और यक्ष साधना का केंद्र। प्राचीन तांत्रिकों का मानना है कि पीपल के ऊपर यक्ष और गंधर्वों का निवास होता है। शनिवार की रात को कुछ विशेष मंत्रों के जाप से इन सूक्ष्म शक्तियों से संपर्क साधा जाता है। सिद्धियां। कई अघोरी और साधक शनिवार की रात पीपल के नीचे बैठकर मौन साधना करते हैं। वे कहते हैं कि आधी रात के बाद पीपल के पत्तों की सरसराहट एक विशिष्ट कोड या भाषा में बदल जाती है। यदि आप उस आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकें तो आपको भूत और भविष्य की जानकारी मिल सकती है। तंत्र और विज्ञान का संगम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल के नीचे रात में आयनीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। तांत्रिकों ने इसी आयनिक ऊर्जा को पहचान लिया था। वे जानते थे कि इस समय मंत्रों का उच्चारण करने से ध्वनि तरंगे वायुमंडल में अधिक प्रभावी ढंग से यात्रा करती हैं और ब्रह्मांड से प्रतिध्वनि वापस लाती हैं। इसे ही हम सिद्धि कहते हैं। मौन का महत्व और पीछे न मुड़ने का नियम। शनिवार की रात पीपल के पास क्रिया करने के बाद एक नियम है, पीछे मुड़कर न देखना। क्यों? आध्यात्मिक रूप से जब आप अपनी नकारात्मकता वहां छोड़ते हैं तो वो ऊर्जा विसर्जित हो रही होती है। पीछे मुड़कर देखना उस ऊर्जा से पुनः जुड़ने या रीअटैचमेंट जैसा है। तांत्रिक कहते हैं कि उस समय कुछ अदृश्य तत्व आपकी परीक्षा ले सकते हैं, जो आपको पुकार सकते हैं या डरा सकते हैं। वो सच जो कोई नहीं बताता। असली सच ये है कि पीपल एक पोर्टल की तरह काम करता है। शनिवार की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस पेड़ की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र। क्या आपने गौर किया है कि पीपल के आसपास की मिट्टी अन्य पेड़ों से अलग होती है? इसका उच्च विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रात में सक्रिय हो जाता है। डर का कारण। प्राचीन काल में ऋषियों ने भूत प्रेत की कहानियां इसलिए बनाई ताकि लोग रात में पेड़ों के नीचे न सोएं, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कुछ क्षेत्रों में अचानक बढ़ सकता है, जिससे भ्रम यानी हैलुसिनेशंस पैदा होते हैं। आध्यात्मिक सच। जो व्यक्ति निडर होकर सही विधि से शनिवार की रात यहां ध्यान करता है, उसे अष्ट सिद्धियों का अनुभव हो सकता है। तो अगली बार जब आप शनिवार की रात किसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरें तो डरे नहीं, बल्कि उस प्राचीन शक्ति को नमन करें जो हजारों सालों से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और धर्म को संभाले हुए है। लेकिन याद रहे, किसी भी तांत्रिक क्रिया को बिना गुरु के मार्गदर्शन के न करें। अगर आपको प्राचीन गाथा रहस्य की ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। क्या आपके साथ भी पीपल से जुड़ी कोई रहस्यमयी घटना हुई है? हमें कमेंट्स में बताएं।